हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आपको एक लाइफ चेंजिंग स्किल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं हमारे अंदर जो एनर्जी चक्रास हैं वो किस तरह से काम करते हैं और उसे क्यों इम्पोर्टेंट बताया गया है हमारी सभी आप कह सकते हैं कि धारणाओं में। किसके लिए है ये वीडियो? अगर आपके घर में एक स्टूडेंट है तो उसके लिए ज़रूरी है। अगर वो अपना इंटरेस्ट खो चुका है पढ़ाई में या फिर वो एडिक्ट हो गया है किसी चीज़ का लाइक मोबाइल, उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। अगर आप अपने गोल्स के प्रति इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा, आप अपनी लाइफ को बदल लेंगे। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आप ये मानते हैं कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम आउट ऑफ अलाइनमेंट जा रहा है, यानी कि संतुलन से बाहर जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप धन के लिए, अगर आप सफलता के लिए, अगर आप लंबी उम्र के लिए अपना एक लक्ष्य रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं वो सारी चीज़ें बात नहीं करूंगा आपसे जो बाकी जगहों पर हो रही है कि हम कैसे इनको जागृत करें, हम कौन सा क्या चक्रा का नाम है। मैं इसके परे आज आपको लेकर जाना चाहता हूँ, वो चीज़ देना चाहता हूँ जिसकी मैंने कई सालों से आप कह सकते हैं कि तैयारी की हुई है, जिसको एक बेहतर तरीके से मैं या अलग तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। आपको एक एक पॉइंट को समझना होगा और अगर आप एक हीलर हैं तो आज इस वीडियो से आप अपनी हीलिंग प्रोसेस को स्वयं के लिए और लोगों के लिए बेहतर कर लेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को आप एक वर्कशॉप की तरह लीजिएगा। जब हम बात करते हैं कि हमारे अंदर कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं तो वो करीब करीब 7 नहीं हैं, वो 114 से भी ज़्यादा लोग बताते हैं। पर 7 बड़े इंपॉर्टेंट क्यों बताए गए ये बताइए पहले। अगर आपका सवाल ये है कि इन्हीं 7 पर हम क्यों ध्यान दें सबसे पहले, तो पहले तो इसका जवाब मिलना चाहिए। और अगर इनमें कोई बैलेंस नहीं बना या ये ब्लॉक हो गए तो हमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके ब्लॉक्ड होंगे, तो मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी? उस प्रॉब्लम को भी सुनिएगा आज। और अगर मुझे आज इन्हें ठीक करना है तो क्या मुझे इनको अवेकन करना पड़ेगा, इन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा या इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ना इनको आपको अवेकन करना है ना ही इनको आपको एक्टिवेट करना है। ये दोनों आपके लिए गलत है सेंटेंस। आपको इनको बैलेंस करना है, क्योंकि अगर कोई एक्साइटमेंट है या कोई बहुत बड़ा दुख है, ये दोनों ही हमारे लिए अलग हैं। बेहद सुख में भी हम अपने पूरे के पूरे सिस्टम को आउट ऑफ बैलेंस ले जाते हैं और दुख में भी। इसीलिए इन्हें द्वेष कहा जाता है दुखों को, और जो अधिक एक्साइटमेंट होता है उसे राग कहा जाता है। ये दोनों ही हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए जब भी आप इन एनर्जी चक्रास की बात करेंगे तो सिर्फ संतुलन बनाने की बात करेंगे। यह देखा गया है कि हमारी स्पाइन के अलोंग विथ, यानी कि हमारी स्पाइन के साथ साथ कुछ एक एनर्जी सेंटर्स हैं, और उन एनर्जी सेंटर का डिस्टर्ब होना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। आखिर वो एनर्जी सेंटर्स क्या हैं? मैं उन्हें उस नाम से आज आपको नहीं बताऊंगा कि ये मूलाधार है और ये आपका क्राउन है या सोलर प्लेक्सिस है। आज मैं आपको एक विशेष तरीके से इस वीडियो में या इस वर्कशॉप में एक जानकारी दूंगा, यह मानते हुए कि आप मेरे परिवार का पार्ट हैं और आप इससे बेहद बढ़िया तरीके से अवगत हो जाएं और आप यहां तक चीजों को जानने लगें कि जो आपके अंदर स्लीपिंग ड्रैगन है, जिसको आप कुंडलिनी कहते हैं, आखिर उसको जागृत करने वाली जो टोरस मेडिटेशन, जो टोरस फील्ड मेडिटेशन है, उसे आप कैसे इसी वक्त बगैर किसी साइड इफेक्ट के एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपने अंदर क्रिएटिविटी को, अपनी लाइफ एनर्जी को दोबारा जागृत कर सकते हैं। तैयार हैं आप? अगर हां तो एक बार कंधे सीधे करके बैठिएगा। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स, और यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं, ये एक छोटा सा मॉडल मैंने आपको बताया है। पहली बार आप पढ़ रहे होंगे कि ना तो यहाँ कहीं मूलाधार लिखा हुआ है, ना यहाँ कहीं रूट चक्रा लिखा हुआ है, ना यहाँ कहीं क्राउन चक्रा लिखा हुआ है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका जीवन है ना, वो जीवन इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस तरह की फीलिंग है। इस समय अगर फीलिंग आ जाए कि मुझे 100 साल जीना है, या फिर फीलिंग आ जाए कि मुझे किसी का मर्डर करना है, ये दोनों ही फीलिंग्स आपके जीवन को बदल सकती हैं, एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव वे में। सवाल उठता है कि इन फीलिंग्स को कौन क्रिएट करता है कि एक आदमी
शांत होकर अपना काम कर लेता है और कुछ पल में वो एक मर्डर का प्लान करने लगता है। कभी आपने सोचा है? तो यहां पर सबसे पहले आपको एक चीज को सोचना होगा कि हम कैसे चीजों को अपने अंदर एक एक थॉट के साथ केमिस्ट्री में यानी कि रसायन में तब्दील कर देते हैं अपने विचार को, और ये विचार किस तरह से आपकी पूरी एनर्जी को या अलाइनमेंट को या आंतरिक संतुलन को बर्बाद कर देते हैं। उस आंतरिक संतुलन में जो एनर्जी, ऊर्जा आपको पॉजिटिव मिलनी चाहिए थी, क्या हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। याद रखिएगा, जब भी आपके सामने कोई भी थॉट आता है तो वो थॉट बेसिकली सिर्फ विचार नहीं होता, वो आपके लिए एक रसायन क्रिएट कर देता है। कोई भी थॉट आया कि आपके सामने, मान लेते हैं कोई ऐसा एक इवेंट है जिसमें आपको डर लग रहा है, हादसे की है, ठीक है ना, या आपका नुकसान हो गया है। ये थॉट जैसे ही आप रिसीव करेंगे, आपके ब्रेन के अंदर जो ब्रेन सेल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ वायरिंग करना शुरू कर देंगे, फायरिंग करना शुरू कर देंगे। और ये वायरिंग और फायरिंग जब कर रहे होंगे तो आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर का प्रयोग कर रहे होंगे। क्योंकि आप डर में हैं तो डर वाला न्यूरोट्रांसमीटर वो एक दूसरे के साथ जोड़ने में प्रयोग करेंगे। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को बताएगा कि हम डर में हैं, और ये जो डर की इंफॉर्मेशन है उस न्यूरोट्रांसमीटर में होगी, जिसे आप बहुत सारे नामों से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए डोपामिन, ऑक्सीटोसिन वगैरह। और जैसे ही ये खबर सारे की सारी ब्रेन सेल्स में पहुंचेगी, ये ब्रेन सेल आपके ब्रेन को इमीडिएटली खबर करेगी कि हमारे अंदर एक इंफॉर्मेशन है कि हम खतरे में हैं, हम हादसे में हैं। आपका ब्रेन का ये पार्ट हाइपोथैलेमस कहलाता है। हाइपोथैलेमस इमीडिएटली अपनी पहली ग्लैंड को बताती है कि हम खतरे में हैं, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। पता है वो पहली ग्लैंड का नाम क्या है? जिसे आप क्राउन चक्रा कहते हैं। है ना, समझ में आना लगा? तो आज मैं चक्रास को एक नई तरीके से साइंटिफिकली आपको समझा रहा हूं। याद रखिएगा, इसी को हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस का यूं समझिए कि असिस्टेंट है। और ये ग्लैंड इसके पास इतनी पावर है कि ये इमीडिएटली आपको बचाने के लिए, आपको सरवाइव कराने के लिए, आपको फाइट फ्लाइट कराने के लिए अपने तीसरे चक्रा को या तीसरे आपके पास जो सेंटर है उसको बताती है। पता है ये तीसरा सेंटर क्या है? इसे आप डिफरेंट नाम से जानते होंगे, सोलर प्लेक्सिस, लेकिन ये यहां पर हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये अपने न्यूरोकेमिकल बनाएगा। इन्हें हम न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। और ये न्यूरोपेप्टाइड केमिकल्स हैं मात्र, लेकिन इसमें भी इंफॉर्मेशन है। और ये आपकी ग्लैंड पर जाते हैं। और जो आपका ग्लैंड सिस्टम है ना, जो एंडोक्रीन सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारे योगियों ने बहुत पहले जान लिया था कि अगर हम अपनी लंबी उम्र चाहते हैं, अगर हम अपने बिहेवियर में एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो हमें अपने हार्मोनल सिस्टम को बचाना होगा। ये ग्लैंड बेसिकली क्या करती हैं? जैसे ही इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये इमीडिएटली उसी तरह का हार्मोन निकाल देते हैं। ये हार्मोन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आपके लिए कोई एक पॉजिटिव हार्मोन बनाना था, उसको उन्होंने वो बनाना बंद कर दिया क्योंकि आपने उसको इंफॉर्मेशन गलत दी। यह भी हो सकता है कि आपने हार्मोन इतना बनाने के लिए उसको कह दिया कि अब आपसे वो रुक नहीं रहा। जैसे एक रेपिस्ट के साथ होता है, वो अपने उस हार्मोन को नहीं रोक पाता जो उसकी सेक्सुअल ग्लैंड पर जाता है। जैसे ही ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं, ये अपने हार्मोन निकालने शुरू कर देती हैं। और ये हार्मोन आपकी पूरी की पूरी बॉडी को एक नए एंगल पर लेकर जाती हैं। आप ये कहिएगा कि यहीं से आपके अंदर जो फीलिंग डेवलप होती है, चाहे तो किसी का भला करने की या किसी को कत्ल करने की, ये वो हार्मोन्स हैं। तो याद रखिएगा, जब ये हार्मोन्स ऊपर नीचे होने लगते हैं तो आप अपने जीवन में समता भाव को खो देते हैं। या तो आप राग में रहते हैं या द्वेष में रहते हैं, यानी कि अब आपका संतुलन बिगड़ चुका है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें बहुत एक्साइटेड रहना चाहिए। नहीं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे पहले नीचे का, अगर आप सबसे नीचे की ग्लैंड को देखें तो ये हमारी सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं। यहां से हम अपनी लाइफ को या जनरेशंस को आगे बढ़ाते हैं।
उसके बाद हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जहां पर आप यूं समझिए कि हमारे डाइजेशन सिस्टम है, एंजाइम्स हैं, जहां पर हमारे हमारे दूसरे बैक्टीरिया हैं हमारी आंतों में। ये हमारी एडर्नल ग्लैंड है। याद रखिएगा, जब भी आप सर्वाइवल में आएंगे या कोई भी प्रॉब्लम सर्वाइवल की आ रही है तो ये 3 सेंटर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज आप सबको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर आप मेरी बात मान रहे हैं। मैं पिछले 27 सालों से लोगों को यही पढ़ा रहा हूं कि पहले 3 सेंटर्स को आप संभालना सीख लीजिएगा, यही आपके जीवन को बदल देंगे। और यहीं से आज ही से ही आप योगी वाली कल्चर या योगी की अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एड्रेनल ग्लैंड को एक्साइट करते हैं तो इमीडिएटली यहां से जो हार्मोन निकलते हैं वो फाइट और फ्लाइट के निकलते हैं। आप या तो किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं या अचानक फियर में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, यहां से यही ग्लैंड, ये हार्मोन आपके लिए एक नया थॉट देती है और ये थॉट वापस आपके क्राउन चक्रा यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है। और इस तरह से आपने 5% इधर से थॉट भेजा था एड्रेनल ग्लैंड को, लेकिन इसने हार्मोन निकालकर आपकी बॉडी को, बाकी 95% आपकी बॉडी को ऐसी दशा में डाल दिया कि अब आपकी यही ग्लैंड आपके लिए एक नया विचार क्रिएट कर रही है। और अब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को और पता चल गया कि हाँ सचमुच में मैं खतरे में हूं, क्योंकि आपकी इस ग्लैंड ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया। अब यहाँ की जो एनर्जी है आपकी, यहां से आपकी किडनीज खराब होने शुरू हो जाती हैं लोगों की। यहां से आपके अंदर एक विशेष प्रकार का डर बैठने लगता है। जब डर बैठेगा तो आप अपने एक्शंस नहीं लेंगे, एक्शंस नहीं लेंगे तो आपके पास दूसरे बहुत सारे मसले आएंगे। आपके अंदर डेस्परेशन आएगा, बेचैनी आएगी, एंग्जाइटी आएगी, और जो आपकी एनर्जी थी वो ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से आपके पास, कई बार ऐसी फीलिंग आएगी कि आपके पेट के आसपास बोझ है, एंग्जाइटी है, डेस्परेशन है। अगर आप किसी गिल्ट या किसी ऐसी घटना में आ गए जहां पर आपके पास अपराध बोध है, तो इस अपराध बोध को लेकर यही पिट्यूटरी ग्लैंड अब आपके दूसरे सेंटर पर काम करेगी, जिसको हम डाइजेस्टिव सेंटर कहते हैं। और अचानक आपको पाएगा कि जैसे ही आपके पास कोई भी गिल्ट की जो फीलिंग है, वो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से अपने न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा आपकी इस ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो अचानक आपके पास पेट खराब होने की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। कई बार पेट फूलेगा, कई बार आप IBS के शिकार हो जाएंगे। और अगर आपकी फैंटेसीज, आप कह सकते हैं कि सेक्स के लिए अगर आपकी फैंटेसीज बढ़ती जा रही है या फियर आ गया है उसमें, दोनों ही ये खतरनाक है, ये बैलेंस नहीं रहा, तो याद रखिएगा पहला सेंटर जो आपका है सेक्सुअल सेंटर, ये बेसिकली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो यहां पर भी आप गिल्ट में रहेंगे और या यहां पर आप ओवर एक्साइटेड रहेंगे, यह भी आपको मैनिया की तरफ ले जाएगा। याद रखिएगा ये 3 सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहें कि थाइमस सेंटर क्या है ये हमारा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जितनी भी ये ग्लैंड है ये सब आपके लिए कुछ ना कुछ कर रही है। फॉर एग्जांपल एड्रेनल ग्लैंड आपको हमेशा खतरे से बचाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमेशा आपको सर्वाइवल देती है लंबे समय के लिए, आपकी सेक्सुअल ग्लैंड्स आपकी जनरेशन को बढ़ाने में काम आती हैं, और आपके अंदर एक जो बुल कल्चर है, ठीक है ना, एक तरह से आपके अंदर जो दीवानगी है किसी को काम करने की, किसी कार्य को करने की, वो यहां से आती है। आपने देखा ना, एक बुल को जब हम ऑक्स बना देते हैं तो उसे पालतू बनाया जा सकता है, कभी बुल को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यह भी खतरा है कि वही बुल यानी कि सांड अक्सर लोगों को मार भी देता है। कहने का मतलब है कि कोई भी एनर्जी आपको ओवर एक्टिवेट नहीं करनी है। अगर आपको मैं थोड़ी सी और जानकारी दूं, फिर मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो ये थाइमस है, याद रखिएगा थाइमस जो ग्लैंड है हमारी, ये बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। किसी भी वजह से आपने अपनी थाइमस ग्लैंड को डिसबैलेंस कर दिया, तो अब आपको वायरल फ्लू, कॉमन कोल्ड और इवन लंबे टाइम तक अगर थाइमस ग्लैंड आपकी एक्टिवेटेड या प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है, मैं ये कहूंगा, तो उन लोगों को कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। और थायराइड को तो आप जानते ही हैं, ये तो अब घर घर की कहानी बन चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड, वो हमारे माथे के पीछे होती है। पिनियल ग्लैंड बेसिकली स्पिरिचुअल ग्लैंड है। ये हमें एक प्रकार का केमिकल देती है या न्यूरोट्रांसमीटर देती है, जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। लेकिन इससे भी बढ़िया बात मैं आप ये बताना चाहता हूं कि जब पिनियल ग्लैंड को हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारी जो फ्रंटल लोब है,
जो पूरे के पूरे ब्रेन के इंफॉर्मेशन को लेकर आपको आगे विस्डम देती है, सद्बुद्धि देती है कुछ कदम उठाने के लिए, वो एक्टिवेटेड रहती है। लेकिन अगर आपने अपने इन ग्लैंड्स को यहां से डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया, यहां से नॉन बैलेंस्ड शुरू कर दिया, स्पेशली पहली 3 ग्लैंड्स आपकी सर्वाइवल ग्लैंड्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि यहां पर इमीडिएटली चीजों का चेंज होता है। कभी भी आप देखेंगे कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आपका कई बार ऐसा लगता है कि पेट खराब हो गया है, आपको पेट में दर्द होता है। इसीलिए लोगों की फीलिंग जो है पेट में सबसे ज्यादा होती है। अगर आप ये मानते हैं कि अब इनको हम ठीक कैसे करें, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप पहली तो बात यह है कि अगर एक बच्चे को आप कहने लगे जो खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, उसको कहने लगे भाई मैं तुम्हारे चक्रा बैलेंस करूंगा, तो उसे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका पूरी तरह से सोचने का तरीका ठीक है। फिर भी मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। अगर आप इन ग्लैंड्स को बचाना चाहते हैं, इन चक्रास को आप बैलेंस रखना चाहते हैं, तो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। पहली तो चीज यह है कि आप हमेशा प्लेफुल जोन में रहना सीखिए। जब जब आप प्लेफुल जोन में रहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड उसी तरह से आप इन तीनों सेंटर्स को वो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगी। पॉजिटिव यहां पर न्यूरोपेप्टाइड आएंगे और ये पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट करेंगे, और जितने पॉजिटिव न्यूरॉन्स आपके यहाँ हार्मोन्स यहां पर क्रिएटेड होंगे, उतना ही आपका पेट ठीक रहेगा। यानी कि आपका जितना जो इंट्रिंसिक गट ब्रेन है वो पूरी तरह से ठीक रहेगा। आप पूरी तरह से एड्रेनल ग्लैंड को अब फटीग में नहीं डालेंगे, इसे बर्न नहीं करेंगे बिना मतलब, अननेसेसरी कोर्टिसोल नहीं निकालेंगे, तो आपका वेट और आपका बीपी और आपकी शुगर लेवल बिल्कुल ठीक रहेगी। प्लेफुल जोन में रहने के लिए और क्या खास बात है भाई, प्लेफुल जोन में तो आप तभी तो रहेंगे जो चीजें दुनिया आपके साथ कर रही है आप उसे थोड़ा सा स्वीकार करें। हर रात को सोने से पहले फॉरगिव कर दें लोगों को और खुद को भी कर दें। जो पास्ट में हुआ है उसको भी आप जाकर पास्ट में इंटरनल वर्ल्ड में जाकर चुपचाप बैठकर उन लोगों को आप भी क्षमा दान दे दें जिन लोगों ने आपके लिए कुछ खराब किया है, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप बेसिकली एक बार फिर अपने सेंटर्स को ठीक कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो इश्यू चल रहा है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो आपकी परमानेंटली उन चीजों को ले रही है ना, सालों से ले रही है, उससे मिलना कुछ नहीं है। आप अपनी इन ग्लैंड्स को, आप इन सेंटर्स को बर्न आउट कर रहे हो, और यही कारण है कि पहले ये बर्न आउट होते हैं, ये दिखाई नहीं देते, दिखाई तो देते हैं पर इसे आप मानते नहीं। जब आपकी शुगर बढ़ती है, जब आपका पेट खराब होता है, जब आपको पेचिस लगती है, जब आपका अपने पार्टनर के प्रति जो एक तरीका होना चाहिए टुगेदरनेस का वो नहीं रहता है, तो समझ लीजिएगा कि यहां पर आ चुका है आपका पैटर्न। बस यहां से अब बढ़ते बढ़ते वो आपकी आपके इम्यून सिस्टम को मार देगा, और थोड़े दिन बाद वो आपकी थायराइड तो अब घर घर की कहानी हो चुकी है। थायराइड तो बहुत बाद में मरता है, याद रखिएगा। ये तो डिसबैलेंस बहुत बाद में होता है, उससे पहले तो ये हो चुका होता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर ठीक करना है, और यहीं पर आपकी वो स्लीपिंग ड्रैगन भी है जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि भाई लोगों को आप स्वीकार कर लें, पास्ट की घटनाओं को स्वीकार कर लें, जो भी है उनसे, उन घटनाओं के साथ रोजाना लड़ने से कुछ मिलना नहीं है। अपने आप को ही आप बेसिकली अपने ही घर में आप आग लगा रहे हैं, जो आपकी 20-30 साल कम कर देगी उम्र। ये वीडियो आपके अगले 20 साल बचा सकती है या 20 साल बढ़ा सकती है। अब सवाल उठता है कि ठीक है जी, हमने ये भी कर लिया कि एक्सेप्ट कर लिया, उनको माफ भी कर दिया, तो फिर और क्या करें? थोड़ा अबंडेंस में भी रहा करो कि ये यूनिवर्स में जितने भी अवसर है वो मेरे लिए भी हैं, और हमेशा एक ग्रेटिट्यूड में भी रहा करो। ये तो मिनिमम है। पर अब मैं आपको एक मेडिटेशन सिखा रहा हूं, उस मेडिटेशन को समझ लीजिएगा, और आप इन सेंटर्स को अगर बचा पाएं, तीनों सेंटर्स को, तो समझ लीजिएगा कि सारे चक्रा अब आपके ठीक हो गए हैं। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को तो आप रोक ही नहीं सकते। पिट्यूटरी ग्लैंड को तो आप कितना भी एक्टिवेट नॉन एक्टिवेट करें, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, मैं टेक्निकली पढ़ा रहा हूं। हर थॉट आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा, हर थॉट। इस वक्त अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दरवाजे के बाहर एक नाग बैठा हुआ है और वो आपकी कुंडी पर, यानी कि जहां पर आप ताला लगाते हैं वहां लटका हुआ है, इतने से सोचने से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड ने आपके एड्रेनल ग्लैंड को एक मैसेज दे दिया, मैं खतरे में हूं। ये तो नहीं आप रोक सकते। जो चीज मैं आपके साथ साइंटिफिकली पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल साइंटिफिकली पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो आपके लिए डिफरेंट होगी। अब सवाल उठता है कि हम इससे आगे कैसे बढ़े। अब आपका समाधान मैं आपको देता हूं, समाधान के लिए मेरे साथ जुड़िएगा। याद रखिएगा,
आपने कभी एक मैग्नेट को देखा है? एक उसका नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और जब आप इस मैग्नेट को डाल दें और यहां पर थोड़े से कण डाल दें आप उसके लोहे के, इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। कमाल की बात है कि आदमी भी पूरी तरह से इसी तरह से काम करता है, और यह पाया गया है कि जो हमारा ब्रेन यानी कि हमारा जो हेड है, माइंड है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, और जो स्पाइन का सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है ना, उसे हम साउथ पोल मान सकते हैं। और यह पाया गया है विशेष प्रयोगों द्वारा कि हमारा अपना एक कोरा होता है, हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है कि ऐसा है तो बिल्कुल आप ठीक हैं, यानी कि अब आप अपने चुंबकीय क्षेत्र को लिए घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, आपका चुंबकीय क्षेत्र ठीक है। मैं ये कहूंगा कि अब आप स्वस्थ हैं। होता यह है कि जब आपके पहले नीचे के 3 सेंटर्स आपने उनको डिसबैलेंस कर दिया, जब तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो यहां पर जितनी भी एनर्जी है, इस एनर्जी को ये वापस नहीं भेजेंगे, बल्कि ये इस एनर्जी को खाना शुरू कर देंगे। यानी कि जो एनर्जी यहां से आ रही थी इसने खा लिया, तो अब यहां पर कुछ इस तरह से होगा, यहां पर भी इस तरह से कुछ होगा, ठीक है ना। ये अब आप बन गए। पहली सिचुएशन क्या थी? पहले थे यू विद द एनर्जी, नाउ यू एज ए मैटर, यानी कि अब यहां पर मात्र आप एक पदार्थ की तरह हैं, यानी कि यहां पर जितनी भी एनर्जी इसके आसपास थी इसने वो सारी खा ली है। अब आपके चेहरे का ग्लो उतर जाएगा, आपको चेहरा पढ़कर आपका चेहरा बता देगा कि अब बहुत दिनों से आप पूरी तरह से खुश नहीं हैं। अंदर से ऐसा लगेगा कि आप बीमार हैं, ऐसा लगेगा कि आप खाना खूब खा लीजिएगा, लेकिन आपके चेहरे पर वो ताजगी, वो रौनक, वो फ्रेशनेस गायब हो जाएगी, क्योंकि आपके ये सेंटर बर्बाद आपने कर दिए। अब सवाल उठता है कि इन सेंटर को मैं ठीक कैसे करूं। यहां से मैं आपको बहुत सारी वीडियो दूंगा मैं इसके ऊपर, लेकिन आज से एक काम करना शुरू करिएगा। इसको हम कहते हैं टोरस फील्ड मेडिटेशन। बेसिकली आपने एक एप्पल को देखा ना, बिल्कुल उसी तरह से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं अपने चारों तरफ। हमारा जो फील्ड है ना, वो एक एप्पल की तरह होता है, इस तरह से नीचे से ऊपर तक, यानी कि ऐसा लगता है कि हम बीच में हैं और ये एक एप्पल है, ठीक है ना, और ये एप्पल है, ये मैं हूं, और ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से। लेकिन ये बनेगा कैसे, इसी को मैं बनाने की कोशिश करूंगा। इसी को आपको टोरस फील्ड मेडिटेशन कहते हैं। आपको सबसे पहले एक चीज समझनी होगी फ्रेंड्स, कि ये आप हैं और आपके पास ये स्पाइन कोड है, और इस स्पाइन कोड में बेसिकली यहां पर एक प्राण पाइप है, प्राणा पाइप। प्राण आप समझ लेना, वही प्राण जिसकी बात हम करते हैं अपने ग्रंथों में, यानी कि जो जीवन दायिनी पाइप मानिए। यहां पर बहुत सारे आपके पास कह सकते हैं कि आपके पास नर्वस का पूरा सिस्टम है, बंडल्स हैं उसके, और इसी के आसपास जो है ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये एनर्जी सेंटर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, पर इन्हें कौन कर रहा है? इन्हें कर रही है आपके ग्लैंड्स, और ग्लैंड को कौन कर रहा है? आप लोग, ठीक है ना। अब आपका काम क्या होगा? आप ही को ठीक करना होगा, ठीक है ना, कि जैसे भी हालात हैं हमने बनाए हैं, हमको ही जीने की सूरत ढूंढनी होगी, हमें ही इसकी एक तरीका ढूंढना होगा कि कैसे करें। अब समझने की कोशिश करिएगा कि अब आपको क्या करना है। ये आप हैं और मान लेते हैं ये आप बैठे हुए हैं, बैठकर करेंगे, और ये आपका पूरी तरह से स्पाइनल कोड है। तो जो आपका स्पाइनल कोड है ना, तो इस स्पाइनल कोड के बीच में एक इमेजिनरी, काल्पनिक लेकिन एनर्जेटिक प्राण पाइप है, और जिसमें आप मॉलिक्यूल मान सकते हैं एनर्जी के, जिनको हम सेरेब्रल स्पाइनो मॉलिक्यूल कहते हैं। उनको आपको एक्टिवेट करना है। ये वही मॉलिक्यूल हैं जो आपके इस स्पाइनल कोड के अलोंग विद सारे के सारे चक्रास को डिफाइन करते हैं। अगर ये सही तरीके से चल रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। ये कहीं टूट गए, कहीं रुक गए, तो जो आपका पूरा का पूरा इंडक्शन लेवल है वो खत्म हो गया है। उसको दोबारा बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। जब आप इसे करेंगे बैठकर, तो आप इमेजिन करेंगे कि जब बैठ जाएंगे तो पालथी लगाकर बैठेंगे, पहली तो बात, और पालथी लगाकर बैठेंगे और इमेजिन करेंगे कि यहां से आप अपने प्राण वायु को खींच रहे हैं, ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आप
नीचे की जो निष्कासन अंग हैं उनको भी हल्का सा ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये सोने पर सुहागा है। शुरू में नहीं खींच पाएंगे, नहीं उसे संकुचन दे पाएंगे, यानी कि उनको नहीं आप श्रिंक कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, जितना आप कर पाएं। या फिर इमेजिन करेंगे कि धीरे धीरे आप इस तरह से इस एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं और इस स्पाइनल कॉर्ड से मानो आपका सांस चलते हुए ब्रेन तक आ रहा है, लाइक दिस। और अब आप इमेजिन करें कि यहां से ये एनर्जी पूरी तरह से अब आपके चारों तरफ इस तरह से फैल रही है, ठीक है ना। और जब बार बार फिर इमेजिन करेंगे कि यहां से फिर ये इसी तरह से यहां पर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ब्रेन तक जा रही है, इसको एंजॉय करेंगे। और जब सांस छोड़ेंगे, छोड़ते हुए इमेजिन करेंगे कि ये वापस आपके चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना रही है, फिर आप इसी में लग जाएंगे। और ऐसा करीब करीब आप 25 मिनट करके देखिएगा। 25 मिनट में करीब 10 मिनट के बाद आप एक ऐसे माहौल में खो जाएंगे पॉजिटिव कि ऐसा लगेगा कि आपकी प्राण वायु यहाँ आप चल रही है नीचे से, स्पाइन के सबसे निचले पॉइंट से, मानो आप सांस ले रहे हैं स्पाइन से, और स्पाइन के पाइप से यानी कि प्राण पाइप से ये थॉट आपके जो सांस है, ये श्वास है, ये ऊपर जा रही है। और जब ये ऊपर जाए तो इमेजिन करो कि ये पूरी तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनाते हुए नीचे आ रहा है इस तरह से, ठीक है ना। और इस तरह से नीचे आते हुए फिर इसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे, फिर इसे नीचे लाएंगे, और इस तरह से एक तरह से आप देखेंगे कि एक एप्पल की शेप की एनर्जेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बना रहे होंगे। यह वही मोमेंट है जब आप इन 3 सेंटर्स को पूरी तरह से खोल रहे होंगे, या फिर मैं सिंपल शब्दों में ये कहूं, इनको आप संतुलित कर रहे होंगे। और जैसे ये संतुलित होंगे, यानी कि ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे, ये कहिए कि ये एक्सेलरेटेड हुए पड़े हैं बिना मतलब आपके थॉट की वजह से ये शांत होना शुरू हो जाएंगे, तो एक मैजिक होगा। मैजिक ये होगा कि सडनली आप डीप ट्रांस में जाना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने आपकी एनर्जी को खाना बंद कर दिया है और ये अपनी एनर्जी को अब आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये एनर्जी को। और अब जब आप सांस लेंगे तो अब ये सांस ही आप सांस नहीं ले रहे होगे, बल्कि इन 3 सेंटर्स की जो एनर्जी आपने कह सकते हैं कि ओपन करी है, वो ऊपर जा रही होगी और आपका चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ रहा होगा। और जितना आप इसको एंजॉय करना चाहें आप कर सकते हैं। आपका सवाल होगा ये मैं कब करूं? जब आपके पास समय हो। कम से कम 20 से 25 मिनट तो आप करके जरूर देखेंगे। ज़्यादा भी कर लेंगे तो क्या कोई नुकसान होगा? आपका सवाल है नहीं, कितनी भी देर कर सकते हैं, 40 मिनट भी कर सकते हैं, 50 मिनट भी कर सकते हैं। मैं तो 1 घंटे तक आराम से बैठा रहता हूं बगैर कोई जरा सा भी मूवमेंट किए हुए, और बिल्कुल इसी का आनंद लेता रहता हूं। और इसमें कई बार ऐसा लगता है कि पूरी तरह से चीज़ों को मैं इनहेल कर रहा हूं और वो एनर्जी जो है मुझे पूरी तरह से हील कर रही है। ये सुबह करना चाहिए, शाम को कभी भी कर सकते हैं। खाना खाकर, खाना खाने से पहले जैसे आप कंफर्टेबल हो। खाना इमीडिएटली खाएं तो आपसे बैठा नहीं जाएगा। 1.5-2 घंटे के बाद जब आपका पेट खाली हो जाता है उस समय आप बैठ सकते हैं। कोई म्यूजिक चलाना जरूरी है, ये आपके ऊपर है, लेकिन नहीं चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आप खुद के साथ जुड़ेंगे, क्या हमें कोई कलर वलर सोचना चाहिए, ये आपकी मर्जी है। और नहीं भी सोचेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बिल्कुल आप शुद्ध एनर्जी के साथ जुड़ रहे होंगे। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे होंगे तो जहां पर, जिसको आप कुंडलिनी कहते हैं, इसे इंग्लिश में स्लीपिंग ड्रैगन कहा जाता है, ये अपने आप आपके लिए जागृत होनी शुरू हो जाएगी। और जब ये जागृत होगी उस समय आपकी जो पिनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। और पिनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होगी तो उस समय आप ट्रांसडक्शन की स्टेट में आएंगे, यानी कि आपको बहुत सारे ऐसे मैसेज सुनाई देने या मिलने शुरू हो जाएंगे मानो आपको पहले से ही पता चलने लगा घटनाओं का। इसे हम ट्रांसडक्शन स्टेट कहते हैं। आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ होगी और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जी रहे होंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आपको? ये सब करके जरूर देखिएगा, अनुभव बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आगे बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।